यहाँ पे बनाते हैं हम लोग एक नया प्रोग्राम, न्यू जावा क्लास। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक void name string args। ठीक है, क्लास बनाएंगे हम लोग यहाँ पे, क्लास ए क्लास। ठीक है, इसके अंदर बनाएंगे हम लोग ए क्लास, कंस्ट्रक्टर बना दिया हमने। ठीक है, प्रिंट कर देंगे इसके अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है, ए क्लास, सेम बना देंगे हम लोग यहाँ पे बी क्लास, कंस्ट्रक्टर बना देंगे हम लोग यहाँ पे बी क्लास। ठीक है, पब्लिक लिया उसने बाय डिफॉल्ट, तो हमको मेथड्स वगैरह जनरली पब्लिक ही रखना है जो ऑटोमेटिक क्रिएट होती है। ठीक है, दोनों क्लास बना दिए हमने, दोनों क्लास के दो कंस्ट्रक्टर। ठीक है, यहाँ पे इनहेरिट कर देंगे एक्सटेंड ए क्लास। ठीक है, अब हम लोग बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे बी लिख देंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे बी क्लास का, बी क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट करके छोड़ देना हमको, तो ओबीजे बी इक्वल टू न्यू बी क्लास। ठीक है, ये बन गया। ए क्लास हमने बनाई, बी क्लास बनाई, सिंगल इनहेरिटेंस, पैरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास, दोनों में कंस्ट्रक्टर है और यहाँ पे हमने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। पैरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सिर्फ ये कंस्ट्रक्टर फॉलो होगा। ठीक है, अब चाइल्ड क्लास का बनाते हैं, देखते क्या होता है, रन करते हैं। ए क्लास बी क्लास, इसका मतलब क्या है, आपका पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल हुआ फिर चाइल्ड क्लास का। इसको मल्टी लेवल में कन्वर्ट करते हैं, एक क्लास और बनाते हैं सी, और इसको दे देंगे बी, यहाँ पे जाएगा आपका सी। ठीक है, अब यहाँ पे किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम लोग, सी क्लास का। रन करते हैं, ए क्लास बी क्लास सी क्लास। इसका मतलब कैसा है, जो भी सबसे मेन पेरेंट होगा उसका कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होता है, फिर उससे चाइल्ड का, फिर उसके चाइल्ड का। ठीक है, अगर हम बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके पेरेंट का उसका, सी क्लास का बना है तो उसके पेरेंट का, और उसका भी पेरेंट है पहले उसका, तो जब तक ग्रेंड पेरेंट नहीं आ जाता तब तक कॉल होगा। तो इस तरह से काम करता है आपका। ये हो गया आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे क्या कॉल किया हमने, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया। हाँ, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कैसा है, वो खुद ही ऑटोमेटिकली यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल कर देता है। ठीक है, हिडनली। सुपर कीवर्ड का भी यूज करेंगे जब हमको इस कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर पास करना है। ठीक है, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे एक पैरामीटर दे दिया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया मैंने पेरेंट में, यहाँ पे दे रहे हैं सपोज इंट ए करके एक दिया, जैसे ही पैरामीटर देंगे देखो नीचे वाले कंस्ट्रक्टर में एरर आ गई। क्यों, क्योंकि अगर पेरेंट में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो चाइल्ड में आपको चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर से डेटा पास करना कंपलसरी है। तो डेटा कैसे पास होगा यहाँ से, इस तरह से देखो, सुपर मैंने यहाँ से पास कर दिया 10, हो गई एरर खत्म। समझ रहे, और ये 10 को हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देते प्लस ए। यहाँ से पास किया हमने 10, 10 ए में जाएगा, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। रन करते देखो। ठीक है,
अगर हमको यहाँ से वैल्यू पास करनी है तो कैसे करेंगे, मतलब ये जो 10 हमने यहाँ से दे रहे हैं, यहाँ से ना देके मेन से देना है, तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसका एग्जीक्यूशन देखो कैसा होता है, मतलब इसका फ्लो। हम यहाँ पे देंगे 1, हमने क्या दिया यहाँ पे 1, जैसे ही यहाँ पे 1 देंगे, यहाँ पे ये 1 कहाँ जाएगा, चाइल्ड केस में, तो यहाँ पे एक पैरामीटर देना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने दिया इंट ए, ठीक है, और इंट ए दिया तो यहाँ से पास करेंगे हम लोग सुपर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस प्लस, सॉरी ए प्लस प्लस, इस तरह से। ठीक है, मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, ए की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हुए पास कर रहे हैं, और यहाँ पे भी देंगे ए, ये वैल्यू इस ए में जाएगी, और इस ए को भी हम लोग इंक्रीमेंट करते हुए पास कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, और यहाँ पे प्लस ए लिख देंगे, समझ रहे? अब तीनों में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे तीनों में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गए, हमने यहाँ से पास किया 1, ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू पास होगी, यहाँ पे ए में जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू इंक्रीमेंट होगी इसमें जाएगी, फिर ये वैल्यू इंक्रीमेंट होके ऊपर वाले में जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने अभी देखे फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या, पहले पेरेंट का कॉल होता है, फिर चाइल्ड का होता है, फिर उससे चाइल्ड का होता है, ठीक है, कॉलिंग। लेकिन एग्जीक्यूशन कैसे होता है कंस्ट्रक्टर का, एग्जीक्यूशन कैसे होगा, मतलब हाँ, सबसे पहले कौन सा एग्जीक्यूट करेगा, ये यहाँ से चाइल्ड का ये, लेकिन ये एग्जीक्यूशन होगा जरूर, लेकिन ये स्टॉप हो जाएगा। कैसे स्टॉप होगा, होल्ड पे, एग्जीक्यूशन जैसे स्टार्ट होगा ये होल्ड होगा, होल्ड पे आ जाएगा, होल्ड पे आके फिर क्या करेगा, पेरेंट का पहले कॉल करेगा, यानी इसका जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट होने की जगह वो पहले पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। ठीक है, इसने पेरेंट को कॉल कर दिया, तो ए यहाँ पे जो वैल्यू आई 1 आई, वो वैल्यू को इसमें पुट कर दिया इसने, तो वो 1 वैल्यू कितने प्लस प्लस होके जाएगी, मतलब यहाँ पे जन के कितनी, यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी 2, यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी 2। अब इसके ऊपर भी एक पेरेंट है, इसके ऊपर भी एक पेरेंट है, तो क्या होगा, इसने इसको होल्ड कर दिया, तो उसने उसके पेरेंट को कॉल कर दिया, लेकिन इंक्रीमेंट करते हुए वैल्यू पास कर दिया, यहाँ पे कौन सी वैल्यू पास होगी 3, तो 3 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा एज इट इज। फिर ये खत्म हुआ, ये खत्म हुआ तो आगे बढ़ेगा, जहां से कॉल हुआ तो वो आगे बढ़ेगा, तो कहां से कॉल हुआ था ये यहाँ से, ये आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे प्रिंट करेगा, तो यहाँ पे कितना प्रिंट करेगा वो 2, फिर ये आगे बढ़ेगा तो जहां से कॉल हुआ वो आगे बढ़ेगा, यहाँ से कॉल हुआ तो इसके आगे बढ़ेगा, तो यहाँ पे कितना प्रिंट होगा 1, तो आउटपुट कैसा आएगा हमारा 122, 122 कैसे है, वो वैल्यू ऊपर पास होती है, हाँ होती ना, नहीं नहीं पोस्ट लगाए ना हमने, इसलिए हम प्लस लगाना था मुझे, यहाँ पे गलती की हमने, पोस्ट बाद में होता है। ठीक है, तो पहले पैरामीटर पास करेगा, देखो 3T2 आया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आया 2 हो जाएगी वैल्यू, सबसे पहले क्या होगी 2 होगी वैल्यू, 2 से फिर यहाँ पे पास होगी, फिर यहाँ पे 3 होगी वैल्यू, तो 3 यहाँ पे पास होगी, तो यहाँ पे 3 प्रिंट हुआ, यहाँ पे भी 3 होगा, और यहाँ पे भी 3 होगी, 2 होगा यहाँ पे। ठीक है, पोस्ट ही था इसलिए हमने, पोस्ट बाद में होता है तो पहले ऊपर चला जाएगा, फिर नीचे का पोस्ट होगा, नीचे का पोस्ट होगा, ठीक है? हाँ, इसको अगर यहाँ पे भी इंक्रीमेंट करते हैं हम लोग इस तरह से, तो 432 आता, आउटपुट कितना था 432, ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे कैसे है समझा, एग्जीक्यूशन चाइल्ड से स्टार्ट होता है, लेकिन कॉलिंग पेरेंट से आती है, और जो सुपर आपका स्टेटमेंट है कंस्ट्रक्टर कॉल करने का, वो हमेशा फर्स्ट स्टेटमेंट होता है कंस्ट्रक्टर का, चाइल्ड का, अगर उसको हम लोग बाद में लिखेंगे तो भी एरर आ जाएगी, ये देखो यहाँ पे लिख के यहाँ पे, ठीक है, ये तो हमको बाद में नहीं लिखना है उसको, वो हमेशा फर्स्ट स्टेटमेंट रहेगा कंस्ट्रक्टर का। नहीं, सिर्फ चाइल्ड पेरेंट में, हाँ नहीं चाइल्ड पेरेंट में, मेथड में नहीं, हाँ मेथड में दे सकते हैं अगर सेम नेम है, पर डॉट ऑपरेटर के थ्रू, अगर कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं तुम सुपर से, तो वो हमेशा पहला स्टेटमेंट होगा चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर का, ठीक है।